अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो है हम आप लोगों को उमूर तबैया का तीसरा पिलर अखलाक, जो कि खिल्त की जमा है, और खिल्त नंबर 4 जो अखलाक अरबा में से चौथी आखिरी खिल्त है, जिसका नाम है सौदा। सौदा के माने ही ब्लैक के आते हैं। इसको इंग्लिश में ब्लैक बाइल कहते हैं और इसको मेलनकोल भी कहते हैं। और जो तबई सौदा है, इसका रंग जो है वो सियाह या ब्लैक होता है। मिजाज जो इसका है वो सर्द और खुश्क यानी कोल्ड एंड ड्राई होता है। और ये बनता कहाँ है? जिगर में बनता है, यानी लीवर में बनता है, कबिद में। और इकट्ठा कहाँ पे होता है? तेहाल में। होता क्या है कि जब ये सौदा जो है वो जिगर में बनता है, और जिगर में बनने के बाद में ये आधा जो है वो तेहाल में, दो हिस्से हो जाते हैं। आधा तेहाल में जो है वो इकट्ठा हो जाता है जा करके, और आधा जो है वो खून के अंदर शामिल कर दिया जाता है। तो यानी जो तेहाल है वो सौदा का ख़जाना है। अब ये आता है कि इसके अफ़ाल क्या हैं। अफ़ाल में खून जो है उसको ये कवी बनाता है, और खून को सौदा और बलगम मिलकर के थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं, जबकि जो सफरा है वो उसको पतला बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आम तौर पर खून है, जिसको हम खून कहते हैं, उस खून को कवी बनाता है कौन? सौदा। यानी थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा मादा पैदा करता है। बलगम कैसा मादा पैदा करता था? वो जो है वो और अंगों के साथ चिपकने की जो है वो सलाहियत पैदा करता था। और जो सौदा है वो ब्लड के अपने ही जो जैसे इरिथ्रोसाइट्स हैं या ये जो है, तो इनको आपस में जो है वो थोड़ा बांधे रखता है, चिपकाए रखता है। तो खून को जो है कवी बनाता है। और ये जो है सौदा जो होता है वो आम तौर पर कहे जाने वाले खून का तलछट या मैल को कहते हैं। तो जो तबई सौदा है वो खून का तलछट या मैल है, काले रंग का है। ये खून को कवी बनाता है, और जो खून के बाहमी जो अनासिर हैं उनको जो है क्या करता है? एक दूसरे से चिपकाए रखता है। और जिसकी वजह से जब खून आज़ा के अंदर जाता है तो इतने वक्त तक वहाँ पर रुकता है ताकि जो भी एक्सचेंज होना है ब्लड के अंदर, तो वो एक्सचेंज हो जाए। मतलब ब्लड के अंदर नहीं, मतलब जब वो आज़ा के अंदर जाएगा तो आज़ा की जो आज़ा का जो क्या कहते हैं, उसके जो वेस्ट चीज़ें हैं वो खून में शामिल होंगी, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो खून से ले ली जाएंगी। तो इसके लिए कुछ वक्त लगता है, तो उतनी देर वहाँ पर रुकना भी खून का ज़रूरी है। तो ये वक्फ़ा सौदा जो है वो इस काबिल खून को बनाता है कि वो आज़ा में मुनासिब वक्त तक रुक सके। और ये जो है वो सर्द और खुश्क आज़ा की तगज़िया में मदद करता है, नरिशमेंट में जो है वो हेल्प करता है। और भूख का जो है वो एहसास भी कराता है। इसमें भी अतिब्बा में इख्तलाफ रहा, लेकिन जो ज़्यादा समझ में आता है वो ये है कि जब सौदा जो है तेहाल से और बनकरास, तेहाल स्प्लीन और बनकरास जो है वो कहते हैं पेंक्रियाज को। तो जब वो तेहाल से पेंक्रियाज या बनकरास या पेंक्रियाज के रास्ते से जब जो है वो मैदे पर गिरता है,
तो मैदे में थोड़ा सफरवी मादा होता है और उससे जो है ये मिल करके पेट के अंदर इस तरह का दगदगा पैदा करता है या गुदगुदी या उसको मुतहर्रिक करता है, जिससे हमें जो है वो भूख जो है वो जग उठती है। तो इस तरह से ये कुछ ख़ास काम थे जो तबई सौदा के, वो हमने आपको बता दिए। अब गैर तबई सौदा जो इंसान के अंदर बीमारी का सबब बनता है, तो गैर तबई सौदा क्या है? गैर तबई सौदा जो तबई सौदा के फ़ेल को अंजाम ना दे सके, और ये जो है मिजाज में, रंग में, अफ़ाल में बदलाव आ जाए, जो इंसानी बदन के लिहाज से नुकसानदेह हो, तो उसको क्या कहेंगे? गैर तबई सौदा। अब गैर तबई सौदा कैसे बन जाता है? कभी कभी क्या होता है कि जो सौदा होता है उसके अंदर जो दम होता है उसका एहतराक होता है, दम का एहतराक हुआ और वो सौदा में शामिल हो गया, सौदा के साथ मिल गया। एहतराक कहते हैं जलने को, यानी ऑक्सीडेशन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है काहे का? ब्लड का। और वो किसके साथ मिल जाता है? सौदा के साथ। तो ये जो सौदा हुआ वो एबनॉर्मल हो गया, तो इसको कहेंगे सौदाए दमवी। ये गैर तबई सौदा की एक किस्म है, सौदाए दमवी, यानी गैर तबई सौदा, सौदाए दमवी। फिर इसी तरीके से जो है गैर तबई सौदाए बलगमी, जो मुतहर्रिक बलगम के साथ में मिल गया। अब इसी तरीके से क्या कहेंगे? गैर तबई सौदा सफरावी। और इसी तरीके से क्या होता है कि जो सौदा जो होता है उसका भी एहतराक हो जाता है और नॉर्मल सौदा से वो मिल जाता है, जिससे जो है वो सौदा जो होता है वो नॉर्मल सौदा नहीं रह पाता है। तो इसको कहते हैं सौदावी गैर तबई सौदा सौदावी। तो इस तरह से ये चार किस्में जो हैं वो गैर तबई सौदा की होती हैं, और यह गैर तबई सौदा ही जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर कई तरह की बीमारियां जो है वो पैदा कर सकता है। और अब जो है अगले वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी। आज यहीं तक। अस्सलाम वालेकुम।